हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ गए जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, मतलब जब ढेर सारा रेजिस्टर्स, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स दिया हुआ रहे तो हम लोग कनेक्शन कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेजिस्टर्स का मतलब सिर्फ ये मत समझना, कभी कभी हम लोग बल्ब भी, फैन भी, जो घर में अप्लाइंसेज होते हैं ना, इन सबको इस तरह से कनेक्शन किया जा सकता है। ये सबको तुम एक तरह से रेजिस्टर्स के जैसा समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को इनका कनेक्शन करना कैसे है वो पहले हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज या रेजिस्टर्स जो का कॉम्बिनेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, ठीक है, जब रेजिस्टर्स एक के बाद एक लगे हुए हों तब उनको हम लोग सीरीज का कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे आप देख लो कि एक मेरा ये रेजिस्टर, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरे रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से कंबाइन है। दूसरा रेजिस्टेंस इस तरह से साथ में ही, उसके जस्ट बाद जैसे ही वो एंड हुआ, ये हो सकता है कि एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाइड हो, लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये तीन रेजिस्टेंस का एक सीरीज हो गया। इसको हम लोग नाम दे देंगे R1, R2, R3। अब एक सीरीज का ही एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये फिर इधर जाकर के इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ। ठीक है, फिर ये इधर आकर के ऐसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ। तो क्या ये तीनों सीरीज में है? बिल्कुल, ये भी सीरीज में है। क्योंकि आप लोग एक चीज नोटिस करना, ठीक है, एक चीज नोटिस करना कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो यहां से इस तरह से, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, करंट ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो आप ये समझ सकते हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस होता क्या? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। ठीक है, अब ये सेम टू पॉइंट समझना। ठीक है, मान लो कि एक रेजिस्टर ऐसे गया है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टर उसके नीचे इस तरह से गया है, तीसरा रेजिस्टर उसके भी नीचे इस तरह से गया है। ठीक है, और ये फाइनली जाकर के एक पॉइंट पर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये मेन कनेक्शन था मेरा, कहीं से भी, यहाँ से भी जा सकता है। बस आपको ये नोटिस करना है कि आपका ये पाथ, यहाँ से जो करंट आ रहा था, ये पहले तो एक सीधा और एक ऊपर डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, फिर ये करंट फिर से एक सीधा और एक इस डायरेक्शन में चला गया। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या पैरेलल है? हाँ बिल्कुल, ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो बहुत बेसिक है ये समझ पाना, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। एक पाथ ऐसे आया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक पाथ ऐसे चला गया, इसके वजह से यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक पाथ और आया, ये स्ट्रेट चला गया, ये फिर यहाँ सीधा, और ये एक नीचे आया और एक ये रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट हुआ। ठीक है, और ये जाकर के ऊपर मिल गया। ये देखो, पाथ यहाँ से आकर के तीन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में बढ़ गए कि नहीं करंट। ठीक है, ये हमारा हमेशा याद रखना, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग जंक्शन पॉइंट कहते हैं। और जंक्शन पॉइंट से जब भी करंट तीन अलग अलग रास्ते पकड़ ले वो पैरेलल कहलाता है। वो कनेक्शन पैरेलल, यहाँ R1, R2 और R3 तीनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज में हम लोग प्लेस करते क्यों, सीरीज में क्यों कनेक्शन हम लोग करते हैं? ताकि हम लोग को जो कंबाइंड रेजिस्टर, सारे छोटे छोटे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस हम लोगों को सर्किट में ज़्यादा मिले। अब बिल्कुल ऐसा समझ लो ना, ये सीरीज का एक कनेक्शन है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। जैसे ये सीरीज का एक कनेक्शन मैंने दिखाया,
ठीक है, ये सीरीज का कनेक्शन दिखाया, ये इसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब ये जो पूरा सर्किट जो कंप्लीट होगा ना, ये जो पूरा सर्किट जो कंप्लीट होगा, इस पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे भी रुकावट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी रुकावट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। तो जब जो टोटल रुकावट क्रिएट हो रहा है, जो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, वही टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग को कंबाइंड रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग सीरीज में यूज करते हैं सर्किट को। अब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे आपको अब ये पूरा सीरीज में, ये पूरा अगर आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस सीधा सीधी डायरेक्ट सम होता है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इसीलिए रिप्रेजेंट किया हूं ताकि आप लोग समझ सको कि अगर और रेजिस्टेंस भी होते तो वो सब भी ऐड हो सकता है। 2 ही रेजिस्टर्स हो तो R1 प्लस R2, अगर 5 रेजिस्टर हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। वेरी गुड। अब 2 रूल है, अब क्या है, 2 रूल है जो आप लोगों को अच्छे से समझ कर रखना है। जैसे द सेम अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर। अब जब भी करंट आएगा तो जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, तो करंट तो सेम पास हो रहा है, इसीलिए सो करंट इज इक्वल इन ईच रेजिस्टर। करंट क्या हो जाएगा, हर रेजिस्टर में इक्वल है। जो मेन सेल से या सोर्स से या बैटरी से जो मेरा करंट ड्रॉ हो रहा है, वही करंट हर एक रेजिस्टर में जाएगा अगर वो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि करंट इज सेम। ठीक। अब सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली, मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर। अब ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर का कितना है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। बट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको कंप्लीट कर लो ना, एक छोटा सा कंप्लीट, मान लो यहाँ से एक सेल से कंप्लीट किया हुआ है ये डायग्राम, ये सर्किट बना हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस सेल का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, एक सेल का इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट यहाँ पे तो सीरीज में V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, बट गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बट गया। ठीक है, V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो फाइनल याद रखना कि बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, मतलब अगर टोटल इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक सारे रेजिस्टेंसेस का अगर हम अक्रॉस में देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सम होगा, वो सम होकर के एक्चुअली जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। यानी कि हम लोग V इज इक्वल्स टू टोटल इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके भी निकाल सकते हैं। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। ये 2 रूल्स थे, आपको बहुत सिंपल है, बहुत समझना बहुत आसान है। आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखना है, जब भी सीरीज में कनेक्शन होगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इक्वल रहेगा सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब वही सेम, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आ रहा है इन तीनों में अलग अलग जाएगा, वो बट कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब यही चीज़ पैरेलल में दूसरा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल करते क्यों है ये जान लो, टू डिक्रीज द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या करने के लिए, कंबाइंड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये एक पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ से तुम्हारा जो करंट यहाँ पर निकलेगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा I, वो इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए 3 डायरेक्शंस में बट जाएगा इस जंक्शन पॉइंट के बाद। ठीक है, 3 डायरेक्शन में इस जंक्शन पॉइंट के बाद बट जाएगा। तो इसमें जो करंट होगा ना, इसमें जो करंट होगा वो अलग होगा I1, इसमें जो करंट होगा I2, इसमें जो करंट होगा I3। ठीक है, ये तीनों करंट फिर बाद में फाइनली जा करके एक स्पॉट पे यहाँ मिल करके एक ही हो जाएंगे। मतलब सर्किट में टोटल एक ही करंट दौड़ रहा है। ठीक है, बट अगर पैरेलल कनेक्शन यहाँ से निकलता है तो वो करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको समझ में आ गया। तो ये एक
पैरेलल कनेक्शन वाला सर्किट मैंने बनाया है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअली डिक्रीज करने के लिए बोला ना मैंने, डिक्रीज करने के लिए टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, इसलिए हम लोग पैरेलल में कनेक्शन देते हैं। अब ये होता क्यों है, कम क्यों हो जाता है, डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो बस सिंपल इतना याद रखो ना, ये टोटल आरपी क्या डिनोट कर रहा है, पैरेलल, और यहाँ पे एस क्या डिनोट कर रहा है, सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। अगर और आर रेजिस्टेंसेज होंगे तो उनको भी रेसिप्रोकेट करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है इसका फाइंड करने के लिए, ये जो रिवर्स करके सारे रेजिस्टेंसेस को रेसिप्रोकेट करके आप सम निकाल लो। ठीक है, फिर जब सम ऐड कर लोगे तो वो सिंगल नंबर आ जाएगा। मान लो 1/4 आ गया, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/4। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, अगर ये सॉल्व करने पे 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/4 अगर आ जाए, तो आप लोगों को क्या नियम है, दोनों साइड आप लोगों को रेसिप्रोकेट कर देना है। तो Rp इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 4 ओम हो जाएगा। ये सिंपल, लास्ट में आपको ये ऐड करके रेसिप्रोकेट कर देना है तो आपको एक्चुअल Rp निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो अब इसका रूल्स में आते हैं। पहला रूल, सिंस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप देखो करंट क्या होता है, करंट रेजिस्टेंस, अगर इसी फॉर्मूला ओम्स लॉ को मैं इस तरह से लिखूंगा V/I इज इक्वल टू R, तो हमको क्या पता चल रहा है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो द करंट इज डिफरेंट इन ईच पैरेलल रेजिस्टर। तो हर रेजिस्टर में क्या होगा, डिफरेंट करंट जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट जाएगा। ऑब्वियस बात है, आप लोगों को सबको पता है, जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा करंट उसमें उतना कम जाएगा। ठीक है, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज़्यादा जाएगा। ठीक है, बट द सम ऑफ करंट इन सेपरेट ब्रांचेज, ठीक है, जो सेपरेट ब्रांचेज में जो करंट आया, जैसे मान लो इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2 और इसमें करंट गया I3। ठीक है, तीनों ब्रांचेज में अलग अलग करंट गया I1, I2, I3। ठीक है, तो इज इक्वल टू द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसका सम किससे इक्वल होगा, करंट जो हमारा यहाँ बैटरी से जो करंट निकल रहा है ना उसके बराबर होगा। यानी कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब करंट तो वही रहेगा पूरे सर्किट में, बस तीन अलग अलग रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसीलिए जब ये वापस मिलेगा तो करंट जो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे एंटर करने से पहले था, वही करंट इस पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट से निकलने के बाद, मिलने के बाद उतना ही करंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या समझ में आया कि अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कहानी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन पैरेलल इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स के बीच में होता है। तो आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में देखते हैं, तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही इसमें और इसमें रहेगा। तो आप लोगों को अब दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मेरा करंट क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब बट जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम रहता है अगर हर रेजिस्टर के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि जितना भी अब इससे मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के बनेगा। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको बोला गया है कि अरेंज करो तीन रेजिस्टर्स को, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम वाले तीन रेजिस्टर्स को अरेंज करो और एक बैटरी जो कि 6 वोल्ट का है उससे कनेक्ट करो। ठीक है, इसको शो करो। तो मैंने ये बना दिया, देखो तीन रेजिस्टर्स मैंने शो किया जो कि सीरीज में है, तीनों एक के बाद एक जॉइंट है, और एक यहाँ पे बैटरी दिखा दिया, पॉजिटिव साइन इधर था तो करंट इसीलिए ऐसे फ्लो कर रहा है, और एक की भी दिखा दिया। अगर इसी में एक वोल्टमीटर और एमीटर बोल देता तो हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगा देते, और जिस भी रेजिस्टर में वोल्टमीटर लगाने बोलता उस वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता। मान लो 12 ओम पे बोला तो 12 ओम पे मैं एक वोल्टमीटर लगा देता यहाँ से। बाकी आप लोगों को पता है किस तरह से करना है।
अब मान लो कि इसमें मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोले, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R, आप चाहो तो R S से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, R S मतलब हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर आप R T से डिनोट कर सकते हो मतलब टोटल रेजिस्टेंस, या आप सिंपली सिर्फ R से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 25 ओम। फॉर्मूला क्या था टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैंने ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज मेरा दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ से डेराइव हुआ था। तो सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर मुझे फाइंड करना है करंट, तो मैं यहाँ से करंट का फॉर्मूला डेराइव कर लूँगा, करंट यहीं रख करके रेजिस्टेंस को यहाँ डिवाइड में, यानी कि I इज इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ V बाई आर, ठीक। अब वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस टोटल कितना है 25 है। अब इसको मेरे को डिवाइड करके फाइंड कर लेना है, यानी कि ये हो गया 0.24 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। इसका सिंबल ही लिखते हैं, पूरा ये नहीं लिखते, ये आ गया मेरा 0.24 एम्पियर, ठीक है। तो मेरा करंट फाइंड हो गया, वेरी गुड। अब मैं अगर आपको बोल दूं करंट तो तीनों में सेम जाना है, इसीलिए जो मेन सर्किट का करंट निकाल लिया, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट सभी में, इसमें भी 0.24 एम्पियर, इसमें भी 0.24, इसमें भी 0.24, और बैटरी भी निकाल रहा है 0.24। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और बोलूं कि बताओ बाबू 12 ओम वाले रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें तीनों में अलग अलग होगा। जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, वो इस तरह से बटेगा कि इसमें अलग और इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसको भी मैं तीनों का ही सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 को किसको मान रहा हूं, अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसको मैं V1 मान के सॉल्व करता हूं। V का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट तो पूरा सर्किट में वही दौड़ रहा है IR, और रेजिस्टेंस इसमें कितना है R1। करंट तो सेम है इसीलिए I से ही डिनोट कर रहा हूं, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है इसीलिए R1 से, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हुआ R1 हुआ। तो यानी कि मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0.24 इंटू 5 ओम, 1.2 ये मेरा आ गया 1.2 वोल्ट, यानी कि इस रेजिस्टर में मेरा कितना वोल्टेज जा रहा है 1.2 वोल्ट। अगर अब मुझे निकालने बोले कि 8 ओम वाले में कितना जा रहा है V2, उसको मैं V2 ले लूँगा। ये कौन सा एंड का है, कौन से रेजिस्टर का है, 8 ओम वाले रेजिस्टर पे वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टर 2, ठीक है। अब इसके बदले में मेरा आंसर आएगा 0.24 इंटू 8 दैट इज 1.92 वोल्ट, यानी कि 8 ओम वाले रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज है 1.92 वोल्ट का। अब मैं निकालूंगा 12 ओम पे, ठीक है, V3 यानी कि उसको मैं V3 ले रहा हूं अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर दैट इज इक्वल टू I इंटू R3, ठीक है। अब करंट है 0.24 इंटू 12 2.88 वोल्ट, ठीक है। अब तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा फाइंड हो चुका है। अगर किसी एक का भी बोल दे तो आप सिर्फ उसी का रेजिस्टेंस के साथ टोटल करंट को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना। सेपरेटली भी आप कर सकते हो, मैंने तीनों करके दिखा दिया। अब मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकल रहा है ना वही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि देयरफॉर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या सेम आता है देख लेता हूँ, ठीक है, यानी कि 1.20 प्लस 1.92 प्लस 2.88 दैट इज इक्वल टू
6.00 वोल्ट, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब हुआ मेरा 6 वोल्ट। और ऑब्वियस सा बात है 6 वोल्ट ही तो मेरा बैटरी जनरेट कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये मेरा जो मैंने रूल समझाया उसको भी वेरीफाई कर दिया। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल, जब सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसका ले लेंगे। हम लोगों को क्या करना है, 3 रेजिस्टर्स को प्लेस करना है जो कि पैरेलल में हो, एक 4 ओम, एक 6 ओम और एक 12 ओम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बैटरी, एक सेल बना दिया। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्शन निकाल करके यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट गया, करंट यहाँ तक ठीक आया, यहाँ से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 डायरेक्शंस में चला गया ये जंक्शन पॉइंट से। अब ये करंट इसमें और इसमें गया, लास्ट में ये करंट मिला और ये फाइनली वापस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को इस सेल का करंट दिया हुआ है, ये सेल 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। रेजिस्टर 1 है 4 ओम, रेजिस्टर 2 6 ओम और रेजिस्टर 3 12 ओम। अब इससे मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। मैंने बताया हम लोग 1/R भी ले सकते हैं, 1/RP भी ले सकते हैं, 1/RT भी ले सकते हैं, और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये तो R1 R2 R3 है। तो इसीलिए हम सिंपल, जहाँ कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो तो सिंपल 1/R लेकर के काम चला लेते हैं। तो ये मेरा 1/R1 यानी कि 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 दैट इज इक्वल्स टू, मेरा LCM आ गया 12 और 3 ज़ा 12, 3 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स 3 2 5 1 6/12। अब मेरा ये सॉल्व होकर के वैल्यू आ गया 1/2, यानी कि 1/R इज व्हाट 1/2। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग अब सिंस V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो वोल्टेज इसका बैटरी का सेल का हमको फाइंड करना है, तो टोटल करंट और टोटल जो रेजिस्टेंस है उसके साथ ही लेते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस हम लोग टोटल पहले फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि I मेरा 5 एम्पियर का है और रेजिस्टेंस मेरा 2 ओम है, यानी कि 5 2 ज़ा 10 वोल्ट। ये मेरा टोटल, ये जो सेल मेरा वोल्टेज दे रहा है वो है 10 वोल्ट का। वेरी गुड, अगर समझ में आ गया हो तो। अगर मैंने बताया था ना कि पैरेलल में करंट 3 अलग अलग डायरेक्शन में बट जाते हैं, लेकिन 5 एम्पियर ही ये बटेगा। मतलब अगर आप इसका करंट इसका करंट इसका करंट का ऐड करोगे तो वापस से 5 एम्पियर ही आएगा। तो अब अलग अलग रेजिस्टर्स में हम लोग करंट निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर मुझे करंट यानी कि I1 निकालना है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, तो मेरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, V, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, तो V/R। ठीक है, R1 मैं यूज करूंगा, इस बार टोटल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, सिर्फ इसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस लेना है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों में बराबर जाएगा क्योंकि एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है। तो 10 ओम पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बढ़ता है, यानी कि 10 बाई रेजिस्टेंस 1 कितना है 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, 2.5 एम्पियर। अब I2, मैं I2 फाइंड करूंगा, यानी कि अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, तो ये V/R2 हो जाएगा, यानी कि 10/6 दैट इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6.40, 6 6 ज़ा 36, ये लगभग रेकरिंग में आ जाएगा। तो मैं राउंड ऑफ में 6-7 एम्पियर, 6 चलता जाएगा तो 6-7 एम्पियर ले रहा हूँ। अब I3 मेरा यानी कि अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर इज V/R3 दैट इज इक्वल्स टू 10/12। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 3 कितना है 12, तो ये मेरा सॉल्व करने पे 0.833 चलता जाएगा। तो मैं इसे, क्योंकि 3 है तो इसीलिए इसमें आगे एक बढ़ाऊंगा नहीं, 0.83 एम्पियर ही रखूंगा। अब देखो इस पे करंट जा रहा है मेरा 2.5 एम्पियर, इस पे 1.67 एम्पियर और इस पे इस रेजिस्टेंस पे 0.83 एम्पियर। अब मैं अपना लॉ को, जो मैंने रूल बताया था उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आना चाहिए मेरा, यानी कि
2.5 प्लस 1.67 प्लस 0.83 का सम करके देखो 5.00 एम्पियर। दिस मीन्स मेरा 5 एम्पियर का टोटल करंट आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, करंट 5 एम्पियर ही था, जो बटा इन तीनों में करंट बटा उसका सम भी 5 एम्पियर ही आया। तो अब आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये पूरे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक। ये सारा न्यूमेरिकल्स आपको बना करके रखना है और जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। चलो बाय बाय।